हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने बनाई है अनारकली, जो कि मैंने पुरानी साड़ी से बनाई है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है और कितनी खूबसूरत सी ड्रेस बन के रेडी हुई है। कॉटन का अस्तर हमने 1 मीटर लिया है, जो कि हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। उसके लिए हम लोग 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम लोग 7.5 इंच पे निशान कर देंगे शोल्डर का। आर्म होल भी हम 7.5 इंच ले लेंगे और निशान कर देंगे। निशान करने के बाद 1 इंच की गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम 12.5 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन रख के निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमारा चेस्ट एरिया है 34, सो हम लेंगे 8.5 प्लस 2 इंच। कमर हमारी 32 है, तो हम लेंगे 8 प्लस 2 इंच, चौथा हिस्सा मतलब। और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को अलग अलग कर देंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट में लंबाई लेंगे 6.5 इंच नेक की और चौड़ाई लेंगे 3 इंच। उसके बाद 5 शेप है नेक का, तो वो शेप दे देंगे हम। उसके बाद हाफ इंच हम अंदर के साइड में निशान लगाएंगे और फिर कटिंग करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल आधा इंच अंदर कट होता है। और उसके बाद नेक भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का अस्तर कटिंग हो गया है। उसके बाद बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में 3 इंच चौड़ाई लेंगे और 1 इंच की लंबाई लेंगे और गोलाई देके कटिंग कर लेंगे। उसके बाद 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और 5 इंच की लंबाई लेंगे। लंबाई लेके निशान लगा देंगे टक्स के लिए। उसके बाद स्लीव्स के लिए 4 इंच प्लस 2.5 इंच डाउन ले लेंगे और आर्म होल मेरा है 7.5 इंच प्लस 2 इंच का मार्जिन। फिर कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमारा जो अस्तर कटिंग किया हुआ है उसको रखेंगे और स्लीव्स को भी सेम रख देंगे एज इट इज और फिर कटिंग कर लेंगे। तो 2 स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए भी मैंने बैक पार्ट ही ऊपर रख के कटिंग किया है। उसके बाद फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे और बैक पार्ट को उसके ऊपर रख के साइड में कर देंगे। अभी जो फ्रंट पार्ट है उसमें नेक कटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए उसके ऊपर उसका अस्तर रखेंगे और कटिंग करेंगे और आर्म होल से भी हाफ इंच कटिंग होगा। तो हमारी चोली रेडी हो गई है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है और स्लीव्स भी कटिंग हो गई है। उसके बाद नेक के लिए हमें उसकी पट्टी कटिंग करनी पड़ेगी। तो 1.5 इंच की चौड़ाई रख के मैंने ये पट्टी कटिंग की है। उसको थोड़ा और फिनिशिंग देने के लिए मैंने कैनवास पेपर भी लिया है। कैनवास पेपर को अटैच कर देंगे ये पट्टी से और फिर ये पट्टी हम उसमें नेक पे लगा देंगे, तो उससे और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद हम घेर कटिंग करेंगे। घेर कटिंग के लिए हमें कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 32 इंच थी, तो 32 इंच का 4th पार्ट होता है 8 इंच और 8 इंच प्लस 2 इंच का मार्जिन लेंगे हम और कमर पे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लंबाई लेंगे 38 इंच और कपड़ा मैंने 4 फोल्ड रखा है। तो हम ऐसे ही सब जगह पे लेंथ में 38 इंच का लेंथ में निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम कमर से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। और कपड़े का थोड़ा पना कम आता है तो हमें नीचे थोड़ा कली जॉइंट करना ही पड़ता है 2 साइड में। तो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके निशान लगाना स्टार्ट कर दिया है और 2 कली हम कटिंग करेंगे सेम एज इट इज़।
जैसे निशान लगा रही हूँ वैसे। एक कली कट हो गई है तो उसको दूसरे कपड़े पे रख के सेम एज इट इज 2 कटिंग कर लेंगे, दूसरा कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद ये घेर में जॉइन कर लेंगे। और कपड़े के हमें 2 पार्ट करने हैं, इसके लिए साइड से हम कटिंग करेंगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे घेर के, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। उसके बाद स्लीव्स को हम अस्तर से जॉइन करेंगे। अगर स्लीव्स में ऐसे सिलाई लगाएंगे तो इससे हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लीव्स में हम डारी की फोल्ड करके उसको कर सकते हैं। तो ऐसा कपड़ा फोल्ड करने से हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट स्लीव्स की है वैसे एज इट इज़ दूसरी स्लीव्स भी करनी है। मैंने आपको एक स्लीव्स का बता दिया है तो दूसरा भी आप सेम एज इट इज़ कर लेना। और फिर उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के कपड़े को हम जॉइन करेंगे अस्तर से। जॉइन करने के बाद जो हमने टक्स का निशान लगाया था बैक पार्ट में, उस पर हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेके। दो टक्स लगाएंगे। ये हो जाने के बाद हम फिर नेक में पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हम उरेबी में पट्टी कटिंग करेंगे। ऐसे कट करने से हमारा पट्टी बहुत अच्छे से बैठता है और नेक बहुत अच्छे से बैठ के आता है और फिनिशिंग लगता है बहुत अच्छी। तो पट्टी को डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे जिससे नेक अच्छे से बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से बैठ गया नेक हमारा। अब फ्रंट पार्ट में भी हम अस्तर ज्वाइन करेंगे। अस्तर ज्वाइन करने के बाद जो हमें नेक की पट्टी कटिंग की थी फ्रंट पार्ट के लिए, उसमें जो वो कैनवास पेपर था उसको ज्वाइन कर लेंगे। पहले ज्वाइन करने के बाद जो नेक है उसके ऊपर रख देंगे, फिर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम फिर उसके ऊपर कट लगा देंगे जिससे वो नेक अच्छे से बैठेगा।
फिर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट के साइड जैसे आएंगे स्लीव वैसे 1/2 इंच हमें कट करना है और फिर सिलाई मारनी है, क्योंकि उससे प्लेट्स नहीं पड़ते और फिनिशिंग के साथ बैठती है स्लीव। और डबल सिलाई लगा देंगे। सेम एज इट इज दूसरे साइड भी हमें स्लीव लगानी है। और उसके बाद जो घेर है उसमें जो मैंने कली कटिंग की थी वो जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद देख सकते हो कितने अच्छे से घेरे में आया है। सेम एज इट इज अस्तर भी कटिंग करना है और अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को कमर से अटैच करना है चोली के। उस पर भी डबल सिलाई लगा देंगे। तो चोली और हमारा घेर दोनों अटैच हो चुका है अच्छे से। फिर उसके बाद हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। तो मार्जिन का जो निशान था उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे फिटिंग के। सिलाई डबल लगाएंगे क्योंकि उससे हमारा अच्छा रहेगा, सेफ्टी रहेगी कि वापस सिलाई निकले नहीं। तो डबल सिलाई लगाएंगे। और फिर दोनों साइड से इंटरलॉक की जगह पे मैंने कपड़ा फोल्ड करके सिलाई मार दी, जिससे इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है। बस नीचे पट्टी फोल्ड करना बाकी है 1/2 इंच में, तो उसको हम पहले पट्टी फोल्ड कर देंगे। पट्टी फोल्ड करने के बाद मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।